अज़ीज़ान ग्रामी, जोसेफ स्टालिन 1922 से लेकर 1952 तक यूएसएसआर का हुक्मरान था। ही वॉज़ द बिगेस्ट क्रूअल डिक्टेटर ऑफ ऑल टाइम्स। आप आज भी तारीख़ के 10 ज़ालिम तरीन अफराद की फ़हरिस्त निकालें तो ये आपको सर फ़हरिस्त मिलेगा। इसकी दहशत, इसके रोब, इसके दबदबा का ये आलम था। ये मॉस्को में एक दफ़ा अपने उमरा वज़रा के साथ एक स्टेज ड्रामा देखने गया। आवाम को पता चला कि आज स्टालिन आया हुआ है तो वो इसकी हैबत से घबराने लगे। ये जिस वक्त स्टेज पे आया तो लोग उठ के खड़े हो गए, इसके लिए उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी। अब आलम ये था, इसकी हैबत देखिए कि 5 मिनट तक तालियां बजती रहीं, ये खड़ा रहा, लोग खड़े रहे। 10 मिनट तक तालियां बजती रहीं, ये खड़ा रहा, लोग खड़े रहे। 15 मिनट तक तालियां बजती रहीं, ये खड़ा रहा, लोग भी खड़े रहे। 25 मिनट तक तालियां बजती रहीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी इसके खौफ की वजह से कि वो तालियां बजाना बंद करता। 30 मिनट गुजर गए। अब आप वो मंज़र सोचिए, वो एटमॉस्फेयर सोचिए कि ये स्टेज पे खड़ा है, हज़ारों के लोग हैं हाल में, वो तालियां बजा रहे हैं, कोई तालियां बजाना बंद नहीं कर रहा। इतने में एक आदमी उन्हीं लोगों में उकताया, बेजार हुआ। तालियां बजाते हुए उसने इधर उधर देखा और तालियां बजाना छोड़ के बैठ गया। उसके साथ बैठ खड़े हुए बंदे को उसकी देखा देखी हिम्मत हुई, वो भी बैठ गया। उसकी देखा देखी तीसरा बंदा बैठ गया, उसकी देखा देखी चौथा बंदा बैठ गया। देखते देखते पूरा हाल तालियां बजाना छोड़ के अपनी अपनी सीटों पे बैठ गया। जोसेफ अपनी जगह पे आके बैठा। ड्रामा इसने देखा, ड्रामा ख़त्म हो गया। रात गई, बात गई, लेकिन ये बात स्टालिन के अंदर खड़ी हो गई। इसने अपने वज़ीर को अगली सुबह बुलाया। इसने कहा, मुझे वो बंदा चाहिए जो तालियां बजाना छोड़ के सबसे पहले बैठ गया था। वो बंदा ढूंढा गया। उस बंदे पर गद्दारी का मुकदमा चला और गद्दारी के मुकदमे में उसे जला वतन कर दिया गया। स्टालिन के करीबी मसाहिब ने उससे पूछा कि वजह क्या है, पूरे हाल में अकेले उस बंदे पर आपका अताब क्यों टूटा? तो उसने बड़ी तारीख़ी बात कही। उसके जुमले की आप हैबत और मुतलकुल अनानियत होने का तसव्वुर देखिएगा। उसने कहा, उस पूरे हाल में वही एक आदमी था जिसके दिल में मेरा खौफ नहीं था, वही एक आदमी था जिसके अंदर कायदाना सलाहियत थी। अगर ये बंदा रूस में रह जाता और कभी कहीं मेरे ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता तो ये जिस तरफ खड़ा होता पूरा रूस उसके पीछे खड़ा हो जाता, क्योंकि लोग उसकी इत्तबा करते उसकी सलाहियत को देख के, उसकी एबिलिटी को देख के। अज़ीज़ान गिरामी, शाम का हाकिम ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि मौला हसन इब्न अली कोई आम शख्सियत नहीं। वो ये भी जानता था कि मैं ज़बरदस्ती का अमीर शाम हूँ और हसन अमीर सुबह शाम है। हसन जिस वक्त जहाँ खड़ा हो जाएगा उसके पीछे सिर्फ इराक, अरब, मदीना और हिजाज नहीं होंगे, उसके पीछे पूरी कायनात खड़ी हो जाएगी। उसने इसी वजह से एक सुलह का ड्रामा किया। एक उसने सीज़ फायर एग्रीमेंट था जो आज दुनिया सुलह के नाम से याद करती है, उसकी शराइत आप देख लीजिए। उसने इसी वजह से हसन के पैरों में गिर के गिड़गिड़ा के मुआहिदा किया। शराइत भी हसन ने मनवाई और आज दुनिया कहती है जब तुम्हारे मौला ने बात मान ली थी, सुलह कर ली थी, तुम्हें क्या मसला है? वो जानते ही नहीं। अगर वो शराइत आज भी पढ़ी जाएं तो उनसे पता चलता है कि हसन ने किया क्या था। 4 मिसरों में ये बात आज की इस बहुत बड़ी रात मालिक की बारगाह में मैं हदिया करता हूँ कि वो महकता हुआ किस्मत का चमन होता है, रश्क कुरान सदा उसका सुखन होता है। और वो एग्रीमेंट क्या था? जो हुकूमत को सदा पैर की जूती समझे वो मोहम्मद की शरीयत में हसन होता है। आज की रात बहुत बड़ी रात है, ज़हूर हसन की रात है, नज़ूल हसन की रात है, कायनात पे इजहार हसन की रात है। मैं तख़सीस के साथ मखदूम कौनैन की बारगाह में, मौला अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में, सैयदुल आलमीन की बारगाह में, इस पाक खानवादे की खिदमत में, बिलखसूस इमामुल असर की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। आप भी ये मुबारक दूर दूर तक पहुँचाइएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं।